आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में, क्योंकि क्रिसमस करीब आ रहा है और डॉज कॉइन आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे इलॉन मस्क ने भी ये कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी डाउन है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फट न्यूज़ आ रही है। और अभी हाल में बात करें तो जो कोरोना वायरस की बात करें वो ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हम यहाँ पे ट्विटर ओपन करते हैं तो नंबर 1 पे जो है चाइना में कोविड केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। तो पूरे वर्ल्ड में फिर से पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका है और ये जो कोविड है इसकी वजह से प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो सकती है। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ट्रेंडिंग है। स्टॉक मार्केट क्रैश करके ये भी क्रैश कर रहा है। तो ये साल भी अगर बुरा होगा, अगर फिर से लॉकडाउन लगता है और कोरोना केसेस आते हैं तो ये बुरी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैं बात करूँ, आप सबको पता है अगर लॉकडाउन लगता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमें ये माइंड में रखना है कि क्या फ्यूचर में हमें और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर करेंट बात करें तो क्रिसमस हमारे सामने है, हमारे पास मौका है इसी हफ्ते प्रॉफिट बुक करने का। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में क्या है, बुल रन आता है या फिर इस नए कोविड की वजह से वो भी चला जाएगा, टल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इलॉन मस्क ने जो कंफर्म किया है, एक ट्वीट आया है यहाँ पे, एक ट्विटर अकाउंट से बोला गया था जो डॉज कॉइन का स्पेस है, जो कम्युनिटी स्पेस है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करने को बोला गया था, जहाँ पे डॉज कॉइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन था और सारी चीज़ें होती, और इनवाइट किया गया था इलॉन मस्क को। तो इलॉन मस्क ने बोला है थिंग्स आर रेदर इंटेंस राइट नाउ, अभी जो सारी चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो अभी ये मुश्किल है ज्वाइन करना, बट मे बी क्लोजर टू क्रिसमस। लेकिन क्रिसमस जैसे करीब आएगा तो हम क्या करेंगे इसके पर डिस्कशन कर सकते हैं। ये पूरा एक हिंट है। तो ये हो सकता है कि डॉज कॉइन, अगर हम क्रिसमस की बात करें तो इलॉन मस्क क्रिसमस के दिन कुछ न कुछ ऐसा हिंट हो सकता है। 25 दिसंबर उस दिन छुट्टी भी रहती है, लीव रहेगा, तो उस दिन आपको हो सकता है डॉज कॉइन कुछ प्रॉफिट दे। इलॉन मस्क डॉज कॉइन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे ट्वीट करें, क्योंकि अभी हम बात करें तो चार्ट वर्क नहीं कर रहा। देखिए मैं यहाँ पे टीए की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन मैंने किया था, डाउन गया, सपोर्ट एरिया पे भी आया, पंप भी किया, टारगेट वन को टच भी करने वाला था, लेकिन वो अचानक से डाउन चला गया। फड न्यूज़ आ गई बाइनेंस रिलेटेड और मार्केट में तरह तरह की फड न्यूज़ आई, आरबीआई का भी आया, उसकी वजह से डॉज कॉइन तेजी से डाउन चला गया। आरबीआई गवर्नर ने बोला, आपको ये न्यूज़ तो पता होगा कि पुराना हो गया है, कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, क्रिप्टो इंडिया के लिए सही नहीं है। तो फिलहाल अगर आप इस चीज़ को टेंशन में हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। उनको भी आप वहाँ पे कमेंट्स भी पढ़ लीजिए, उनको कोई वहाँ पे सीरियसली नहीं ले रहा है। तो आरबीआई गवर्नर ने जो बोला है, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम फ्रॉम क्रिप्टो, क्रिप्टो से अगली मंदी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस न्यूज़ से डर रहे हैं तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये ग्लोबल एडॉप्शन है। अगर इंडिया के ऊपर नहीं, बस इंडिया पे बैन कर दें तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर इनके हिसाब से बोलूँ, इनमें इनके थॉट की बात कर रहा हूँ, इनका कहना है कि इंडिया में क्रिप्टो को प्रोहिबिटेड करना चाहिए, मतलब बैन कर देना चाहिए। रिसेंटली एफटीएक्स का उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन हम अगर बात करें, अगर हम बैंक की बात करें, मोटा मोटा 511 जो बैंक्स हैं वो बंद हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, स्कैम के चक्कर में। बाकी जो मर्ज हो गए वो नंबर अलग है। तो यहाँ पे बैंक्स में भी इशू है, तो हम किसी एक सेक्टर को नहीं बोल सकते वहाँ पे इशू नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका गुड यूज़ और बैड यूज़ दोनों आता है, तो हमें उससे निपटना होता है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड इसे अडॉप्ट कर रही है। तो जब पूरे वर्ल्ड जो करेगा, अगर पूरे वर्ल्ड में इसे रेगुलेट किया जाएगा तो इंडिया भी रेगुलेट करेगी। आप इंडिया में क्रिप्टो बैन कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग ट्रेडिंग करेंगे। इससे पहले भी लोग ट्रेडिंग करते थे। वीपीएन का यूज़ करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं अपने क्रिप्टो को। पहले क्या करते हैं, आईएनआर के थ्रू डॉलर बाय करते हैं, डॉलर के थ्रू वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके वो होल्ड करते हैं। तो ये कोई इशू नहीं, आप बैन कर देंगे लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करेंगे क्रिप्टो को। और पूरा वर्ल्ड जब इसे अडॉप्ट करेगा, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे वेब3 हो गया आने वाला है, मेटावर्स हो गया, ये फ्यूचर है। ये आप यही होगा कि आप जिनसे इंटरनेट को बैन किया था, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो कि इंडिया ने बैन किया, लेकिन बाद में उसे इंडिया अडॉप्ट किया और अच्छे से आज उसका यूज़ कर रही है। उदाहरण के लिए इंटरनेट ही हो गया, बैन किया गया था, लेकिन आज इंडिया में इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक टाइम पे आप रिसर्च कर लीजिएगा, इंडिया में इंटरनेट को बैन कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिए इस चीज़ को और इसके चक्कर में पैनिक मत होइएगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल न्यूज़ में इसको बना के पैनिक करना ही नहीं चाहता। तो फिलहाल अगर हम डॉज कॉइन की बात करें, मेन टॉपिक पे आते हैं, तो डॉज कॉइन इस क्रिसमस पे इलॉन मस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सच में कुछ
ट्वीट आता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। फट न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, चाइना का कोविड केस जो है वो ट्रेंडिंग में है, तो ये सारी चीज़ें बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रहा है। तो हम यहाँ पे मेन फोकस क्रिसमस का ही रखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लेके निकलना है। उसके बाद जो मार्केट का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से मैं प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा और एंट्रीज आपको बताऊँगा। तो अभी फिलहाल डॉज कॉइन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करिए, और क्रिसमस के दिन जितना भी प्रॉफिट हो रहा है 10%, 20%, 30%, बस उसी पे बने रहिए। उसके दिन आप सेल करके निकल जाइए, होल्डिंग अभी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इलॉन मस्क जो भी ट्वीट करते हैं क्रिसमस के दिन, ये ध्यान आपको देना है क्या ट्वीट आता है, आपको प्रॉफिट लेना है और सेल करके निकल जाना है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ अपडेट है। कोई मैं चार्ट अपडेट अभी नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अभी तो फिलहाल मैं दूंगा डाउन का, लेकिन मार्केट जहाँ से ऊपर भी जा सकता है क्रिसमस के दिन। तो हमें ये क्रिसमस का ही वेट रहेगा। आज 22 तारीख है, 2 दिन बाद क्रिसमस है 25 को। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट का क्या रुख होता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से कहूँगा, इस RBI गवर्नमेंट ने जो भी स्टेटमेंट दिया है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला। पैनिक करके सेल मत कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आऊँगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।